जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा और ये हम बात करेंगे सेट नंबर 23 का। ये 23वां सेट होगा आपका और इससे पहले हमने 22 सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप जेएसएससी सीजीएल फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल है कि हमें कैसे जियब कहानी महेश्वर के पत्नी के की नाम रहा है। तो महेश्वर के पत्नी के नाम रहो पार्वती। पार्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावे इसका जो महेश्वर का भतीजा का नाम रहता है, महेश्वर के भतीजा का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रघु रहता है ना, रघु रहता है। महेश्वर के भतीजा का नाम रघु रहता है। और साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें। ये मुरपा गांव जाता है। कौन सा गांव जाता है, तो मुरपा गांव जाता है। मुरपा में एक चुनिया नामक महिला विधवा महिला से भी मिलती है जो कि उसके पति का नाम डमरू रहता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमें कायल कलकत्ता जायब ई कौन कालेक वाग लगे। तकर सही आंसर हो जाते सामान्य भविष्यत काल के। सामान्य भविष्यत काल के हम कायल कोलकाता जायब, यानी जाने के बारे में बता रहा है, लेकिन जाएगा कि नहीं ये कन्फर्मेशन नहीं है, तो ये भविष्य की बात कर रहा है। अगला सवाल है कि एकर में तद्धित प्रत्यय से बनल शब्द हक है। इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, तो चिकनौटी, बड़वारी और बुढ़ारी। ये भाववाचक संज्ञावाची शब्द भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ई सभे। अगला सवाल है कि एकर में कृत प्रत्यय से बनल शब्द हक है। तो कृत प्रत्यय यानी खिलवाड़, खवैया और लेखक, ये सभी में प्रत्यय लिखा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कृत प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महेश्वर के कार के देख के गाँव में की भेले, तो सब मर्दाना सब जहाँ तहाँ नुकाए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महेश्वर कर बोर्ड कार गाड़ी के देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाए छपित भय गला। तो वो सब ये सोचलथिन कि पुलिस गाड़ी लगे, पुलिस गाड़ी समझ के वो सभी नुकाए गलथिन। तो एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। छाहर कहानी संग्रह एक प्रकाशन साल है तो 2007 में इसका प्रकाशन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चित्तरंजन महतो चित्रा जी की कहानी है, जिसमें टोटल 10 कहानियों को पढ़ना है। छाहर कहानी संग्रह मंतव्य लिखल ककर लगे। तो छाहर कहानी की जो मंतव्य लिखा गया वो किसके द्वारा, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा मंतव्य लिखवैया यही है। छाहर कहानी कर मूल भाव की हक है। तो छाहर कहानी के मूल भाव की अगर बात करें तो जैसन संगति तैसने बुद्ध विचार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जैसी हमारी संगति होती है वैसा हमारा बुद्धि होता है, वैसा हमारा विचार होता है और वैसे हमारे साथ व्यवहार का परिचय देखने को मिलता है। भीतर बाहर कौन भावे कहानी लगे। तो एकर जे सही आंसर भजते वो जीते ऑप्शन नंबर सी यानी सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव एकर सही आंसर बते। विसून नौकरी नाय पावल बादे की करे लगला, तो वो घर गृहस्थी का काम करने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सोंध माटी किताबें कहानी गुला एक नज़रें कौन भावे खके। तो सोंध माटी कहानी अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये सभी जो वो सामाजिक रूप से सामाजिक कहानी के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कई सारी कहानियों को शामिल किया गया है ना। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। जैसे उबार है, उबार के बाद है माय के लोर और भी ओद दीदा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हूब है, इसमें लगभग 10 कहानी इसमें है। अजवार भौजिक, बिड़ाल चेंगा है और भी कई सारे इतने इस तरह से कहानी है जो कि सामाजिक संदेश देता है सभी कहानियों में लगभग में। तो ये सारा चीज़ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोंध माटी किसकी रचना है, तो विनोद कुमार जी की रचना है। गुनेसर बाबू कौन कहानी में आयल है। गुनेसर बाबू कौन कहानी में आयल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हूब कहानी में आया हुआ है। दामोदर कौन कहानी में आयल है। तो दामोदर की अगर बात किया जाए या किस कहानी से संबंधित है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हूब में। लेखक के कहाँ पढ़े थे झारखंडी संस्कृति ऊपर उपहास के सामना करे भेल हले। तो अगर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी मुजफ्फरपुर में। झारखंड संस्कृति और बिहार संस्कृति में बुनियादी फर्क की फरिश हवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि झारखंडिक संस्कृति समतावादी है और बिहारी संस्कृति जो है वो भिन्न भेदवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि झारखंडी संस्कृति और बिहारी संस्कृति में बुनियादी फ़र्क क्या है, उसके बारे में फरिश करना यानी अलग करना है। तो झारखंडी जो संस्कृति है वो एक समतावादी है, जबकि बिहारी संस्कृति जो वो भिन्न भेदवा है। ठीक है। मानुषिक बच्चा तोहूँ तोरो देही ओहे लहू, तोहूँ चिन्हे मिरिक रेहू सांप छुछुंदर खाए खाए।
खाए ना है। तो एकर जैर भाव बतावा, इसमें से आपको इसका बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दबल कुचलल के आपन ताकत और स्वाभिमान जगवे कहुहत, कि दबल कुचलल के आपन ताकत और स्वाभिमान जगवे कहुहत। तो वही इसमें बोला गया कि मानुषिक बच्चा तोहू तोरो देही ओहे लहू, तोहू चिन्हे मिरिग रेहू, सांप छछंदर खाए ना। तो कहता है कि मानुषिक बच्चा, तुम भी तो मनुष्य का ही बच्चा है, तुम्हारे शरीर में भी वही रक्त बह रहा है जो और अन्य के शरीर में रक्त बह रहा है। और तोहू चिन्हे मिरिग रेहू, सांप छछंदर खाए ना। तो इसमें से आपको बताना है कि जो भी इसमें दबल कुचलल कहने का अर्थ है, जो इसमें कह सकते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं उसे कहने का अर्थ है कि उसको कहता है कि अपना ताकत दिखाओ और अपना स्वाभिमान जगाने की ज़रूरत है, आप भी किसी से कमज़ोर नहीं हैं। तो ये कहने का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एंट्री बोने बिलाय राजा इंद्र सभाएँ कानी में की फिंगाठी करल हत। तो एकर जे सही आंसर होते वो हो जीते मूर्खे के बीचे ज्ञानी बन के नितराय वाला सबके ऊपर यह बात करल गेल है। कई बार होता है कि कहावत आपने भी कई बार यह सुना होगा कि मूर्खों की तसल्ली या मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छा है कि ज्ञानी पुरुष की एक डांट सुन ले, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मूर्ख लोग वास्तविक रूप से आपको जान ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ज्ञानी पुरुष के पास होते हैं तो अगर वो डांट रहा है तो वो आपके भलाई के लिए डांट रहा होगा। जबकि मूर्खों के बीच में अगर आप शाबाशी भी लूट रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से इसी तरह से यहाँ पे इसके बारे में यह चर्चा किया गया है। एंट्री बने बिलाय राजा इंद्र सभाएँ कानी, इसमें फिंगाठी जो किया गया कि मूर्खे के बीचे ज्ञानी बन के नितराय वाला सबके ऊपर यह बात किया गया है। अगर सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। मरुक देशे मनेक पाखी कविता के मूल मरम की हके। तो एक राइट आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सभे आपन क्षेत्र साहित्यिक वातावरण के अभाव कविक हिय साले है। कविक बीतल समय कड़ी जोर के नावा जिंदगी सपून देखे है, और कवि मनेक पियास मेटेक साधन ना जूटेक दुख साले है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी इसका जो वो मूल मरम देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि झारखंडी संस्कृति संकट काहे आए रहल है। तो झारखंडी संस्कृति में जो संकट देखने को मिल रहा है, जो भी आने वाले समय में संकट जो नज़र आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ऐसा इसका कारण क्या है। तो बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव से ये भी इसका कारण है, बाहरी कूटचाल से ये भी कारण है इसका, और तीसरा है कि झारखंडी सबकी सांस्कृतिक चेतना कम रहे से, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के प्रति खुद हमें सचेत नहीं है, हम उसके प्रति खुद नहीं सोच रहे हैं, खुद उसके प्रति जागरूक नहीं है, जिसके कारण से हमारी संस्कृति धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सभी। अगला सवाल भी वही रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं कि झारखंडे वर्ण संकर के संकेत कवि कौन घटना से देल हत। तो एकर जे सही आंसर होते वो होते सरंची और कमल के मिलन से। सरंची और कमल के मिलन से, ये दामोदरे कोराय से लिया गया है। दामोदरे कोराय से ये सर्ग है सरंची कमल। तो याद रखेंगे दामोदरे कोराय शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। मगध राज्य ले व्यापारी सब झारखंड क्षेत्र कौन चीज़ व्यापार करे आवो हला। तो एकर सही आंसर होते नून मसाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। झारखंडे आदिवासी द सब कहिया ले काठ हर दामी पथलेक महत्तम जाने पहला। तो 5वीं सदी शेष यानी आखिरी में 5वीं सदी के अंतिम समय में जो है वो झारखंडी आदिवासी सब अपने जो वो काठ और दामी पत्थर के महत्तम जाने पारला। वास्तविक रूप से लकड़ी और जो यहाँ के जो महंगे महंगे पत्थर हैं उसकी महत्व जो है वो आदिवासी वास्तविक रूप से समझते हैं, वो 5वीं सदी के आखिरी में समझते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले तो दूसरे को ये उल्टा सीधा समझा करके वो वहाँ से लगातार जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से अब धीरे धीरे सभी का महत्व लोग समझ रहे हैं और उसको उस चीज़ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर उसे अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहे हैं। राजवैद्य के ककर इलाजेक जिमा राजा कालकेतु देल हले। तो अगर जो सही आंसर हो जीते वो हो जीते ऑप्शन नंबर डी, यानी कमल केतु के। अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे, एकर में कवि ककर उपे फिंगाठी करल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपन भाषा छोड़कर दोसर भाषा के मान दिए वाला के, आपन भाषा छोड़कर दोसर भाषा के मान दिए वाला के, यह बात जो वो करल गया है कि अमृत छोड़ के लालसा जूठा चाटे के।
तो यह बात वही कहावत है कि नहीं बोलते कि अपने घर में सब कुछ पड़ा हुआ है और दूसरे घर में देखने के लिए गए हुए हैं कि उसके घर में क्या बना हुआ है, जबकि आपके घर में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, लेकिन उस चीज़ को आप ना खा करके दूसरे घर में जो वो खराब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो अपना इतना सुंदर भाषा है उसे आप छोड़ करके और दूसरे जो कह सकते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वैसे भाषाओं को आप मान सम्मान कर रहे हैं और वैसे भाषाओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जागा जागा कविताएं कवि ककरा जागे हाँक देलहत। तो एकर में सही आंसर ककर हो जीते, तो अगर सही आंसर हो जीते ऑप्शन नंबर ए यानी शोषित पीड़ित चेठारा और सरबहारा व्यगत की। तो अगर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम आर ऊ कविता जैर भाव बतावा। तो हम आर ऊ के कविता के जैर भाव की होते, तो नेता किसी में एक शोषक आर कवि चरित्र के अंतर के तुलना कर ले हत पहला। दूसरा, ढोंगी नेता सब मनुष्य उन्नति नाय चाहू हत। जो ढोंगी नेता होते हैं, जो वास्तविक रूप से नेतागिरी कर रहे हैं, उन्हें जनता की भलाई से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा अपना भलाई देखते हैं, अपना हमेशा कैसे अपना अच्छा किया जाए उनके बारे में वो हमेशा सोचते हैं। कवि चेतनशील आपन गोड़े खड़ा स्वाभिमानी मानुष बनवे खोजे है। तो अगर सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी यानी सभे। हमरा भूल्ले जे है कान्हा कविता कौन भाव रसे कविता है। तो यह आँखी गीत की कविता लिया गया है जिसमें जो है वो श्रृंगार रस की भाव देखने को मिलता है। तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह श्रीनिवास पांडुरी जी की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमल केतु कैसे घायल भेल हले। तो कमल केतु कैसे घायल भेल हले, तो बाघ के हमला के कारण से जो है वो घायल भेल हले। तक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कमल केतुक हिया यानी दिल में कैसे घाव भेल हले। तो सरंची बालक नयन बान से, सरंची बालक नयन बालक यानी यहाँ पे लड़की हो जाएगा, है ना, लड़की हो जाएगा, बाला इसको जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सरंची लड़की के नयन बान से यानी कह सकते हैं कि दोनों का नेत्र मिलता है, उसके बाद ये घायल होते हैं दोनों सर। उधर जो है वो बाघ घायल करता है, दूसरा इधर, तो ये दोनों कह सकते हैं कि दोहरा घायल होता है कौन, तो कमल केतु। दामोदरे कोरा में चर्चा आयल जया कोचा के नाम कैसे परल हले। तो अगर सही आंसर की बजते, अगर सही आंसर होता है आदिवासी संगे लड़ाइयाँ गुप्त उमादित्य सेना जय चलते। अगर सही आंसर होते ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा में कौन अलंकार है। तो अगर जो सही आंसर होते हैं एक सुरवा अलंकार या अनुप्रास अलंकार इसको बोलते हैं, इसे एक सुरवा अलंकार भी कहते हैं। चार मोड़िया अलंकार जो है वो श्लेष अलंकार को बोला जाता है, जबकि दुमोहिया अलंकार जो वो यमक अलंकार को बोला जाता है। और एक सुरवा अलंकार किसे कहा जाता है, तो अनुप्रास अलंकार को कहा जाता है। बड़का बुजुर्ग बिरसा यह क्या है, तो यह एक जीवनी है जिसको ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा माए बाप के नाम की हले। तो कर्मी और सुगना मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्मी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिरसा महान मानववादी क्रांतिकारी गुणटा के धर्म प्रचार बुझेटा भूल हके ई बात के कहल हत। तो एकर जे सही आंसर हो जते वो हो जते ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा ई बात के कहल हके। कौन बेगत परानी चाहे घटनाक बाबते लिखल मनपरवा बात के की कहल जा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवनी यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई अगर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है, ठीक है। उपन्यास तो आपको पता ही होगा, और शब्द चित्र तो आप शब्द चित्र भी पता है, जो कि शॉर्टकट फॉर्म में छोटे कह सकते हैं कि कम शब्दों में उसे व्यक्त कर देना वो शब्द चित्र कहलाता है। नाच बांदर नाच रे कौन भाव विचारे रचना हके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनवादी भावेक। जनवादी भावेक की नाच बांदर नाच रे, यह आँखी गीत कविता संग्रह से लिया गया एक कविता है जिसको श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, एक एकर भावार्थ की हव है। तो एकर भावार्थ होवे कि हमर लेल काम करत रहे, तोर दुख तकलीफ से हमर मतलब नखे, और बांदर नाच देखते मजा लागे, लेकिन वास्तविक रूप से उसके जीवन में क्या बीतता है ये तो वही जानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दुइयो। अगला सवाल है कि उ खाए के सुत गेल ई वाक्य खाए के कैसन क्रिया लागे। तो उ खाए के सुत गेल, तो यह जो वो किस प्रकार की क्रिया है, तो यह जो वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी खाए के वो एक क्रिया तो पहले कर चुका है,
ठीक है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगा, यानी किसी क्रिया करने के बाद फिर से दोबारा कोई क्रिया करने की शुरुआत करे तो उसमें से पहली क्रिया जो होता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जब क्रिया का हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को एक एक करके सभी चीज़ को देखा था कि पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो वो सारा चीज़ हमने देखा था। अगला सवाल देख लेते हैं, समय कटवा ताश खेला कहानी केकर लिखल लागय। तो समय कटवा ताश खेला या बात करें तो छाहर कहानी संग्रह की कहानी है जिसको लिखा है चित्रेंद्र महतो चित्रा जी के द्वारा। 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें टोटल 10 कहानी है। समय कटवा ताश खेला कहानी कौन कहानी किताबें शामिल है, तो छाहर कहानी किताबें शामिल है। चोर डकैतार लुटेरा कौन कहानी किताबें शामिल है, तो ये भी जो है वो छाहर, चोर डकैतार लुटेरा ये भी छाहर कहानी से संबंधित है। खोठा कौन संज्ञा के भीतर अतः, तो खोठा जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो अगर पूछा जाता कि हमसे पूछा जाता कि भाषा कौन संज्ञा लागे, तो भाषा जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी भाषा की बात कर रहा है। लेकिन भाषा में अगर किसी व्यक्तिगत भाषा की बात करें, खोठा भाषा अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, तेलुगु हो या तो अन्य जो भी है, तो ये सभी भाषाएं अगर किसी व्यक्तिगत भाषा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यगतवाचक संज्ञा या तो खासवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूप किया गए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ई और उ, ये दो चीज़ हम देखते हैं, ई और उ। जो सामने होता है, जो सामने नजीक निश्चयवाचक के सर्वनाम की अगर बात करें तो ई होता है, जबकि उ की अगर बात करें तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम तो होता है लेकिन ये दूरवर्ती होता है। जैसे बोलते हैं ना कि उ घर तोर हक, उ घर ओकर हक है, तो वहाँ पे क्या है कि ये दूरवर्ती शब्दों के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर बोले कि ई कलम हमर हक है, तो यहाँ पे निश्चय तो हमको बता रहा है कि यह कलम जो मेरा है, लेकिन यह क्या है, समीपवर्ती या तो फिर नजीक निश्चयवाचक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। कई लोगों का थोड़ा सा कमेंट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइड का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मजबूरी हमारी, कुछ दिनों के लिए हम रोड साइड में रूम ही ऐसा जगह पे है हमारा, ऐसा जगह ऑफिस है जहाँ पे गाड़ी लगातार आना जाना रहता है, इसलिए जल्द ही हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे जगह पे इसको शिफ्ट किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा इनर जो आउटर वॉइस है उसको कम किया जाए, जिससे डिस्टर्बेंस भी फील होता है, ये चीज़ हमको भी पता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और बहुत जल्दी इसका समाधान हमने करने का प्रयास किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल की ओर आते हैं। बहुत दिनक बाद भेल कविता में कवि की बतवल हत, तो बहुत दिनक बाद भेल इस कविता में कवि की बतवल हत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दुख आर समय ककरो रंग रूप बदल दे है, कवि आपन पूर्णा प्रेमिका के बुढ़ायल अवस्थाएं भेंटा जा है, उमर बीतलो बाद पूर्णा प्रेम भाव सिरायल नख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। गीते गीते गीत जागल कविता के मूल मरम बतावा, तो एकर जो राइट आंसर हो जाते वो हो जाते ऑप्शन नंबर सी, यानी भाव में भरल हृदय साहित्य आर परे में सफल हवे, तो एकर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर सी। हमरा भूल्ले है कान्हा कविताएं नायिका कौन कारण से सूख के लकड़ हो गेल बतवल है, तो इसमें से जो बताता है वो प्रेमी के वियोग के दुख से, या जो वो लगातार जो वो नायिका किसके कारण से सूख के लकड़ हो जाती है, यानी क्या होता है कि लगातार वो इस दुख के कारण से वो लगातार क्या होता है कि कमज़ोर होती जाती हैं। नाच मुंडरी नाच के कविता से कवि की कहल हत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विधवा आश्रम में चले वाला व्यभिचार लीला के ऊपर फिंगाठी करल गेल है, तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नारी के आपन अधिकार खातिर चेठा चढ़वे वाला कविता हके, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मानुस न मेड़ राधा ले और मीरा चाहे गोला नहीं, ये सभी एक सही आंसर भाई जीते, तो 49 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलेट्स मर्सी कविता कवि कौन भाषा से खोटा अनुवाद करल है, तो एक सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। पहले यह अंग्रेजी में था, अंग्रेजी से यह अनुवाद, नाम से ही पता चल रहा है मिलेट्स मर्सी थोड़ा अंग्रेजी टाइप का नाम है, तो इसे जो है वो अंग्रेजी से इसको खोटा में अनुवाद किया गया था, मिलेट्स मर्सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिपल चांतल पेस्टल पुदकल दहनावल बिदरल ये समुदाय के जगवे के बाद कौन कविताएं करल हत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साध कविता में। मानुष के सबले ऊंचा
बेस बेड़ माने के बात कौन कविताएं करल गेल है? तो एकर सही आंसर हो जते वो जते ऑप्शन नंबर डी, यानी चनफन मानुस और लौतन जुगुत भाभत। ये दोनों कविता में यह बात जो वो किया गया है, मानुस के सबले ऊंचा बेस बेड़ माने के बात करल गेल है। ये दोनों कविता में चनफन मानुस और लौतन जुगुत भाभत। चलिए आगे चलते हैं। एक मौनी फूल संग्रह कविता नाय लागे। तो इसमें से आपको बताना इनमें से कौन सी कविता है जो कि एक मौनी फूल की नहीं है। तो एक मौनी फूल कविता जो सबसे पहले लिखा गया वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें टोटल 31 कविता को शामिल किया गया है। इसमें से हरी हरी मिलन, बैंगन पोड़ा और धाधाल मूसा, ये तीनों कविता तो है शामिल, लेकिन चासा जो है यह खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है, खोटा गद्य पद्य संग्रह उसमें से लिया गया है। तो याद रखेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया कविता है चासा। चासा ये कविता नहीं, यह कहानी है, ठीक है, यह कविता नहीं कहानी है। और यह खोटा गद्य पद्य संग्रह में छपा हुआ है। खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक जो वो ए.के. झा है, ए.के. झा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा। अगला सवाल है कि छाकल छुरल आर आधुनिक जुगे भोजन अभ्यास देही बेणवे ऐसन बात कौन कविता में कहल गेल है? तो एकर जे सही आंसर होते वो होते बैंगन पोड़ा। बैंगन पोड़ा इसका सही आंसर हो जते। जगह के रहे तो विराट के साथी रहे, विराट के साथी रहे। विराट कर बोतल यार के नाम की रहे तो जग्गा रहे। अजगर नाटक के पहिल इंजरान कहिया भेल है, यानी अजगर नाटक का जो पहला जो प्रकाशन होता है वो कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अजगर नाटक अगर लिखा किसके द्वारा लिखा गया तो विश्वनाथ दशवंशी राज जी के द्वारा लिखा गया है। अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी धचर के पात्र कौन लागे? तो अघनु लाला इसका सही आंसर हो जाएगा, अघनु लाला। अजगर नाटक के मंगरा ककर से मनसौदा बिहा प्रेम विवाह करे है, तो एक सही आंसर होते फुलवा से। एक सही आंसर होते ऑप्शन नंबर सी। गोबरा से सादा कागजे ठेपा लगवे में अघनु के मनसा की रहे, तो अकर मनसा हुए गोबरा के घर खेती बाड़ी हड़पे के, तो एक सही आंसर होते ऑप्शन नंबर ए। बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, इटा कौन आर केकर लेल कहल गेल है? तो यह बात जो वो सुहागी कहती है शंभू से, सुहागी कहती है शंभू से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोरबा अड्डा अखय बोर संस्मरण ककर बदे लिखल गेल है, तो यह बात जो लिखा गया वो किसके बारे में लिखा गया? तो श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में लिखा गया है। बोरबा अड्डा का अखय बोर लिखा किसके द्वारा है? तो शांति भारत जी के द्वारा यह लिखा गया है, शांति भारत जी के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ दो चीज़ और भी कई बार पूछा जाता है कि बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक इसके साथ में शांति भारत जी के साथ में जाते हैं और शिवनाथ परमाणिक श्रीनिवास पांडुरी से मिलते हैं, और वहाँ पे दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुआ है उन चीज़ों के बारे में जो है वो इसमें समाहित किया गया है इस संस्मरण में। बोरबा अड्डक अखय बोर। बोरबा अड्डक अखय बोर लेखक शांति भारत कहाँ का रवैया लगा? तो चौफांद गाँव के बोकारो चौफांद गाँव के रहने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहिल भेंटे शांति भारत संगे श्रीनिवास पांडुरी ठिन आर के गेल हला, तो बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक ये दोनों गए थे। खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपले आर कौन किताबें? तो 1989 में खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह छपा था, है ना। ये दोनों चीज़ याद रखना है कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, और ये दोनों बोरबा अड्डक अखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये दोनों जो है वो संस्मरण जो है वो 1989 ईस्वी में खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह छपता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। बोरबा अड्डक अखय बोर कखर लिखल संस्मरण लागे? तो शांति भारत जी के द्वारा लिखल संस्मरण लागे। चटिया कहानी ककर लिखल लागे? तो एक सही आंसर होते पंचम महतो। फरिश्त डहर के प्रकाशन भेल रहे। हालांकि आपको फरिश्त डहर जो वो जैसे सीजीएल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा इनको भी आपको ध्यान में रखना है। या तो हो सकता है कि सवाल कट पेस्ट करके एक एक सवाल डाल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी। फरिश्त डहर किताबें कहानी लागे? तो उदासी, हूब, चासा और मांझो। तो मांझो, हूब और चासा, चासा की अगर बात करें तो यह तो खोटा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित है। हूब और मांझो ये दोनों कहानी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये दोनों सोंध माटी किताब से संबंधित है। जबकि उदासी जो है ये फरिश्त डहर किताबे के कहानी लगे। तो एक सही आंसर की हो जाते ऑप्शन नंबर ए यानी उदासी। अगला सवाल है कि फरिश्त डहर कर कहानी ना लगे? तो हेरायल हाँसी, भूत और डाइन ये तीनों तो है, लेकिन हूब जो है यह सोंध माटी की कहानी है, ना कि फरिश्त डहर की। एक टोकी फूल के प्रधान संपादक के नाम लागे? तो एक टोकी फूल इसके प्रधान संपादक जो है वो कौन है? तो झारपात ए.के. झा के नाम से जाने जाते हैं। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। तो ए.के. झा के द्वारा एक टोकी फूल के प्रधान संपादक के नाम है। साहित्य न समाज विज्ञान निबंध लिखल हत?
तो साहित्य न समाज विज्ञान, यह जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ए के झा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इसे एक समाज विज्ञानी भी के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर एक नैनीताल ककर लिखल रचना लागे, तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट इन यात्रा जो है यह लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एन. औधार जी के द्वारा, बी.एन. औधार के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, यह यात्रा वृत्तांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डाह कैसन नाटक लागे? तो डाह जो वो एक प्रकार का दुखांत नाटक है, दुखांत नाटक है, यानी जिसका अंत जो है वो एक दुख के साथ अंत होता है, तो उसे दुखांत नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डाह नाटक है एक आदर्श भाई रूप में ककरा देखवल गेल है, तो यह जो वो विवेक को दिखाया गया जो एक आदर्श भाई के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। सूरजा केकर घरे मजूरी करो हला, तो एक सही आंसर होते गिरजा बाबू करे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन बच्छर ए बतावा, तो 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। चाबी काठी नाटक में दो शब्द कौन लिख लिए है? तो दो शब्द अगर बात किया जाए कि इसके दो शब्द किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन पानुरी। अर्जुन पानुरी या श्रीनिवास पानुरी के पुत्र हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चाबी काठी नाटक में उद्गार कौन लिख ले है? तो उद्गार अगर पूछा जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया वो राम लीला रवानी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फंसा सकता है कि ऐसे सवाल में आप अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं। चाबी काठी नाटक के लेखक कौन है? एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ये तीनों चारों सवालों को हम कवर करेंगे। चाबी काठी नाटक में लिखल परिचय कौन लिखल है? तो परिचय जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है विनोद रवानी के द्वारा, विनोद रवानी के द्वारा। अब देखिए एक एक करके सारे सवालों को हम कवर करते हैं। चाबी काठी नाटक के अगर लेखक पूछे श्रीनिवास पानुरी, चाबी काठी नाटक के प्रकाशक पूछे प्रकाशक बोलते संपादक पूछे तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इसके भूमिका लेखक पूछे तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। उसके दो शब्द लिखा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्जुन पानुरी। चाबी काठी नाटक के उद्गार किसने लिखा है? तो रामलीला रवानी। चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा विनोद रवानी। तो यहाँ से आपको 5-6 चीज़ आपको याद रखना है। लेखक पूछे श्रीनिवास पानुरी, संपादक या तो फिर भूमिका लेखक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, दो शब्द किसने लिखा है? तो उसके पुत्र ने लिखा है अर्जुन पानुरी। उद्गार किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामलीला रवानी। और लेखक परिचय जो लिखा गया है वो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, तो वो लेखक परिचय लिखा है विनोद रवानी के द्वारा। तो ये 5-6 आपको कंसेप्ट जो है वो याद रखने हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2006 में, और इसका प्रकाशक है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो, चाबी काठी नाटक का। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है ऊ हमरो कहल वाक्य सामान्य भविष्य काले रूप की हते, तो ऊ हमरा कहत यह जो वो इसका सामान्य भविष्य काल, यानी यह जो बात है इसका सामान्य भविष्य काल में अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऊ हमरा कहत। डोका शब्द एक संज्ञा और क्रिया के अर्थ है सही, तो पहले तो ये संज्ञावाची अगर शब्द निकाले तो डोका का अर्थ होता है एक विपरीत मुंह, है ना, डोका फारले कहे हैं, तो यानी मुंह फारले। और दूसरा जो होता है डोका का अर्थ जो क्रियावाची अगर में देखें तो क्रिया यानी करने का अर्थ होता है एक अनाज पछोरना, सूप में अनाज को पछोरना, वो भी एक डोका के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विपरीत मुंह, ये संज्ञावाची शब्द होगा। और क्रियावाची शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है अनाज पछोरना। अगला सवाल है कि ठेकानवाची सर्वनाम पढ़ते रह गए, तो ठेकानवाची कौन कौन हो जाएगा? तो ये ई और ऊ ये दोनों हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोटे भेंटा है? तो एकर जो सही आंसर हो जाते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों का लिंग का वहाँ पे 3 भेद हमने देखा भी था। तो उससे जुड़े हुए सवालों को भी हमने किया था, लिंग वचन ये दोनों एक साथ हमने किया था। फिर क्रिया विशेषण, ये सभी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब सारा चीज़ का पहले हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो हम हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, तो उभयलिंगी शब्द की अगर बात किया जाए जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये उभयलिंगी कहलाता है। तो जैसे छौआ, पहुना और गीदड़, ये छौआ से हमको नहीं पता चल रहा है कि लड़का की लड़की की बात कर रहा है, पहुना भी दोनों हो सकता है। हालांकि अगर बोले कि पहुना का पहुनी भी तो होता है, तो ऐसा नहीं है। पहुना मतलब हो जाता है कोई भी अतिथि होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, अतिथि कोई भी हो सकता है। यहाँ पहुना का अर्थ अतिथि को हम मानते हैं। तो अतिथि अगर देखा जाए तो अतिथि से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कोई भी अतिथि में हो सकता है, चाहे वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है।
गीदड़ भी ठीक उसी प्रकार से, यहाँ से भी हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगला सवाल है कि बाघ के बहुवचन की हवे पारे, तो अगर सही आंसर की हो जाते ऑप्शन नंबर डी, बाघ के बहुवचन की हवे पारे, तो बाघ के बघवन हो जाएगा, बाघ के बघवन हो जाएगा। जूता के बहुवचन की होते, जूता के जूतवन हो जाते, यानी जहाँ पे आर हो वहाँ पे जकर अंत में आ के उच्चारण हो वहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़ल जाए, जहाँ पे ई रहा है वहाँ पे अइन प्रत्यय जोड़ल जाए। ये दोनों चीज़ याद रखना है। और आ जो है बाद में फिर अ में बदल जाए, ठीक ना, आ ना हो करके अ में बदल जाए। जैसे जूता में देखिए जुतवन हो गया, यानी जूत, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ त आ गया, तमियता नहीं, तमियता से त आ गया, तो अमिया आ से अ में चेंज हो जाता है जुतवन, और वहीं प्रत्यय जोड़ा जाता है। अपादान कारक के खोठा में चिन्ह हवा है, तो अपादान कारक में ले भी का प्रयोग होता है और से का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे गाछ ले फल गिरल, ठीक है, गाछ ले फल गिरल, तो गाछ ले फल गिरल, फल गिरल, तो यहाँ पे या तो फिर कह सकते हैं कि गाछ से फल गिरल, तो ये भी, या तो गाछ ले पत्ता गिरल। तो ये सभी क्या कि एक जगह से एक से दूसरे के अलगाव की स्थिति देखने को मिले, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। क्योंकि कई लोगों का सवाल भी होगा, हमने बोलता है कि करण कारक में भी तो से का प्रयोग होता है, करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल से का प्रयोग जो वो करण कारक में भी होता है, लेकिन वहाँ का कंडीशन अलग होता है। आप सेंटेंस से आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे अपादान कारक की बात किया जा रहा है और यहाँ पे करण कारक की बात की जा रही है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। संबंध कारक खातिर खोठा विभक्ति हक है, तो संबंध कारक के लिए क, कर, एक, केर, र, न, ये सभी का प्रयोग जो वो संबंध कारक के खातिर खोठा में करल जा है। विशेष विशेषण चाहे उपमेय उपमान वाला पद के मेल से कौन समास बने हैं, तो ऐसा सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसे सवाल को आप जरूर ध्यान रखें, यह जो है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। समासी पद आपन सामान्य अर्थ के छोड़ के कोनो आन अर्थ रूपे रूढ़ हो जा है, तो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए बहुब्रीहि समास, ओकरा की कहल जाए बहुब्रीहि समास। जैसे एक शब्द है पंचानन, तो पंचानन का अर्थ क्या होता है, तो ये सभी आपको पता ही होगा। पंचानन, एक होता है गजानन, गज है आनंद जिसका, गजानन, गजानन, या तो फिर और भी कई तरह से है, नीलकंठ है, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जिसका अर्थ जो वो किसी दूसरे अर्थ के रूप में निकलता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार के बाप के नाम की है, तो एक सही आंसर होते मथुरा प्रसाद। प्रोफेसर विनोद कुमार के माँ के नाम की रहे, तो शुभवती देवी इसका सही आंसर हो जाते। शरम लागे हो कि नाय हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं, ई के आर ककरा कहल है, तो यह बात जो वो गुनेश्वर बाबू कहता है दामोदर के, तो एक सही आंसर की हो जाते ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है गुनेश्वर बाबू के माँ के ऑपरेशन खातिर कतना दिन धनबादे ठहरे पड़ल हले, तो 15 दिन, एक सही आंसर भजते। चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू में कुछ समीक्षक केकर प्रतिबिंब देखल जाए, तो विनोद बिहारी महतो के प्रतिबिंब देखल जाए। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा के रचना लागे, तो एक जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जनवादी, सामाजिक और ग्रामोत्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सब है। बहुत पुराना जमानक बात हके, एकर में विशेषण पद कौन हके, तो बहुत पुराना जमानक बात हके, इसमें विशेषता क्या बता रहा है, तो इसमें विशेषता जो है वो है पुराना, बहुत पुराना, इसमें विशेषता पुराना बता रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पुराना। ऐन प्रत्यय के कौन शब्द एक बहुवचन बनते हैं, तो ऐन प्रत्यय कहाँ पे जोड़ा जाता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि जहाँ पे अ हो, जहाँ पे उ हो, ये सभी क्या हो जाएगा, वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या होगा, वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। लेकिन जहाँ पे ई हो, ठीक है, ई जहाँ पे उच्चारण हो, तो वहाँ पे क्या है कि ऐन प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहाँ पे ऐन प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ई उच्चारण किस में हो रहा है, तो देखिए घोड़ा, तो घोड़ा का घोड़वैन हो जाएगा, गधा के गधवैन हो जाएगा, वैन प्रत्यय जोड़ेगा। साधु का साधुवैन हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी वैन प्रत्यय जोड़ेगा। लेकिन हाथी अगर देखा जाए तो हाथी में हथियन हो जाएगा, ना कि हाथीवैन हो जाएगा, तो इसमें हथियन ऐन प्रत्यय जोड़ेगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कालूराम केकर जमीन रेहन नामे लय के हड़पल रहे, तो कालूराम केकर जमीन रेहन नामे लय के हड़पल रहे, तो इसका सही आंसर आपको बता देना है कि समरिक, दमयंती, कर्मिक या तो फिर मोतिक। ककर जो जमीन
कालू राम जो है वो रेहन के नामे हड़पल रहो है। तो अगर सही आंसर कमेंट करके बता देना कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।